हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। आप में से जो स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि वो एनआईटी किसी एनआईटी में जाकर के अपनी इंटर्नशिप करें बायोटेक्नोलॉजी या एलाइड साइंसेज के एरिया में, तो इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एनआईटी दुर्गापुर ने अपनी इंटर्नशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो बायोटेक्नोलॉजी या इसके अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हैं और वो चाहते हैं कि एनआईटी दुर्गापुर से अपनी इंटर्नशिप करें, तो उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस तरीके से आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कहां से फॉर्म मिलेगा, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहां पे आपको जानने को मिलेंगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। ये मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि उसमें जो भी अपडेट्स मिल रही हैं वो आपको लगातार कंटिन्यूसली पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलती रहें। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, या आप ओवरसीज सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, आप बाहर रह रहे हैं या फॉरेन नेशनल भी हैं, तब भी आपको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा अपनी इंटर्नशिप करने के लिए। आपका शर्त यह है कि आप क्या नाम है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ किसी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट या साइंस या ह्यूमैनिटीज़ या मैनेजमेंट, किसी में भी आपको इंटर्नशिप अगर करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एनी इंडियन या फॉरेन इंस्टीट्यूट का आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें। और ये जो यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, वो CEC, अभी मैं दिखा दूँगा कि CEC सेक्शन से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग या साइंस स्टूडेंट्स को करने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे आप रिसेंट जो टेक्निक्स वगैरह हैं उनके ऊपर अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, और आप सीख सकते हो बहुत सारी नई नई टेक्निक्स। अगर आपको अपने जो चॉइस का जो प्रोजेक्ट है या चॉइस का जो डिपार्टमेंट है उसमें काम नहीं मिल पा रहा अपने एरिया में, तो आप तब पर भी जो एनआईटी दुर्गापुर है वो आपको सिमिलर टाइप के काम जो किसी और डिपार्टमेंट में हो रहा हो वहाँ पर भी आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये भी सहूलियत दी गई है एनआईटी दुर्गापुर की तरफ से। लास्ट डेट यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है, आप ऑल ओवर द ईयर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, हेड ऑफ़ द कंसर्न डिपार्टमेंट को आपको लिखना होगा, और या फिर आप चेयरमैन ऑफिस ऑफ CEC को भी लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के HODs की उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, और CEC हेड की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप देख सकते हैं। ऑफिस ऑफ चेयरमैन CEC, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, ये इनका फ़ोन नंबर है और ये इनका ईमेल ID है। तो आप इनसे ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। एनेक्श्योर की अगर मैं बात करूँ तो जो फ़ीस है पर मंथ की, वो 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। अब डिपेंडिंग अपॉन आप कितने दिन काम करना चाहते हैं वहाँ पे, वो आपको देखना होगा। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप BE हैं या BTech हैं, ME, MTech, MBA, MSc, MA, BSc, BBA, BA या इक्विवेलेंट किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। CEC का यहाँ पे बेसिकली काम है कि आपको फैसिलिटेट करवाना कि आप इजीली यहाँ पे ज्वाइन कर सकें। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई करना है। जो मिनिमम फ़ीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी वो 1,000 रुपये है। दैट मीन्स कम से कम जो फ़ीस यहाँ पे आपको देनी पड़ सकती है, मतलब मिनिमम टाइम के हिसाब से। वैसे तो 3,000 रुपीज़ पर मंथ है, बट मिनिमम जो फ़ीस है वो 1,000 रुपीज़ है। दैट मीन्स मिनिमम इतनी फ़ीस तो आपको देनी पड़ेगी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर, ये सब फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे दी जाएंगी। फाइनल लिस्ट ऑफ जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो डिपार्टमेंट के मेंबर्स उसको फाइनल करेंगे, एंड मे प्रोवाइड पार्शियल फ़ी वेवर ऑफ इंटर्नशिप फ़ीस। मतलब अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है तो आपको फ़ी वेवर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिपार्टमेंट विल सेंड द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू द CEC फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और CEC फिर फाइनली अपलोड कर देगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को। याद रखिएगा कि स्टूडेंट को यहाँ पे हॉस्टल भी दिया जा सकता है 1,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर मंथ के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर अवेलेबल है या नहीं। कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा इंटर्नशिप के दौरान। जितने भी पेमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट के ये अकाउंट में जाने चाहिए, और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप के बाद डिपार्टमेंट और CEC आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अब ज़रा देख लेते हैं वेबसाइट जो है। आपको जानकारी है ही कि जो ये NIT दुर्गापुर है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी
फैसिलिटीज़ हैं आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ब्रोचर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छी लेबोरेटरीज़ हैं, आप देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री की अलग लैब है, माइक्रोबायोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन सब की जो लैब्स हैं वो अलग अलग लैब्स हैं और आप इसमें जा कर के अपना फंक्शनैलिटी काम कर सकते हैं जाके। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो जिसको हम कहते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सारे इक्विपमेंट्स भी दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं आपके अगर काम का हो तो। फैकल्टी मेंबर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो दास गुप्ता मंडल सर जो है यहाँ पे एचओडी हैं, आप इनकी ईमेल आईडी चेकआउट कर सकते हैं और फिर इनको लिख सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट करने में। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको CEC का जो मैंने बात की थी आपसे, वो किस तरीके से आप उसमें कैसे जा सकते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए, अब फैसिलिटीज़ में जाएंगे और CEC के ऊपर जाएंगे। तो CEC में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स एंड नॉर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इंटर्नशिप इन NIT दुर्गापुर और इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इंटर्नशिप का एप्लीकेशन फॉर्म आपका आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।